और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान किसानों ने यही किया है, जिसे बोलते हैं कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो इस साथियों किसानों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी ही मारी है। तो चूँकि ये फसल एक ऐसी फसल थी कि आप जब यह निकालते हैं तो ये जहाँ से उखड़ते हैं वहाँ पर आपकी फसल को ऑक्सीजन मिलती है। तो आप ये मान के चलें कि एक तरीके से आपने अपने खेत में खाद डाल दी है। ये उखाड़ने का काम का मतलब है आपने अपने खेत में खाद का स्प्रे कर दिया है, खाद डाल दी है। सभी दोस्तों को राम राम। गहरवार प्राकृतिक खेती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको ऐसी फसल दिखाने वाले हैं जहाँ पर आपको बहुत ही कम से कम काम करना होता है और लगभग फ्री में तैयार होती है। वार्षिक फसल है अरहर की और इसकी बुआई हमने जून में की थी। इसके साथ में हमने सह फसली के रूप में मक्का की खेती की थी, जो आप हमारी बराबर देखते हैं। तो बहुत ही शानदार मक्का हुई थी हमारी और शुद्ध देसी मक्का थी वो। और इसकी बुआई हमने जून में की है। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे इस तरफ, तो ये कुछ पौधे हमारे छोटे हैं। ये इनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो आप बुआई बारिश से पहले, यानी मतलब जून से पहले बुआई आप कर लें, तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलती। जहाँ पर खेत के किनारों में कहीं कहीं पर छोटे पौधे मिलते हैं इस तरह से, ये देखिए। तो इन पौधों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप इसकी बुआई 15 मई के आसपास कर लें। अगर अपने आप पानी का साधन है तो आप इन समस्याओं से बच जाएंगे और इस अरहर की जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि आप अगर इस तरह से आपको ये खेती कर सकते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो बुआई आप जून में कर सकते हैं और इसके बाद भी कर सकते हैं। अब हम जो बने स्वस्थ पौधे, जो बड़े पौधे हमारे हैं, उनकी हाइट देखें आप, करीब करीब 6 से 7 फीट करीब पहुँच रही है और फ्लावरिंग का समय चल रहा है, फूल बन रहे हैं। और ये जो वैरायटी है इसमें फूल बहुत ही शानदार बनते हैं साथियों, गुच्छे में आते हैं। ये हम करीब 5 साल से लगा रहे हैं। और ये देखिए, अब अगर इस समय पाला नहीं पड़ेगा, कोहरा नहीं पड़ेगा, या थोड़ा बहुत पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो साथियों यही फूल जो अपने हैं काम में आएंगे। और अगर ठंड अभी ज़्यादा हो सकती, बढ़ जाए, तो फिर ये फूल ड्रॉप हो जाएंगे। अगली बार फिर फूल आएगा करीब 15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद फिर से फूल आएंगे। लेकिन अभी का जो मौसम है, मौसम अगर देखते हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि अभी फूल ड्रॉप नहीं होंगे। और इसमें जो फ्लावरिंग है बहुत ही शानदार, वहाँ पर देखिए आप ऊपर, अब ये इसी तरह से अभी बनते चले जाएंगे और फूल बनाएंगे, ये ऊपर तक जाएंगे इससे। हाँ, और तो ये एक बिल्कुल फ्री में फसल तैयार होने वाली है। इसमें हमने बुआई की है, इसके साथ मक्का ली थी। मक्का में जो अपना काम करा, मक्का में उत्पादन भी लिया हमने। अरहर में हमने कुछ नहीं किया अभी तक। आप अगर पानी की व्यवस्था है, आप 1-2 पानी लगा सकते हैं। इसमें भी हमने करीब 8 दिन पहले पानी दिया है, क्योंकि अभी इसमें आगे जब आगे फलियाँ बनेंगी तो थोड़ी सी नमी साथियों ज़रूरी है। अगर आपने पानी नहीं लगाया है और फूल अगर अभी नहीं बने हैं तो आप अभी पानी लगा सकते हैं, ये आपको आगे फ़ायदा पहुंचाएंगे। यहाँ पर हाइट करीब करीब साथियों 7 फुट के ऊपर है। और ये देखिए, जैसा हम बताते हैं कि ये गुच्छे में लगते हैं। अभी यहाँ से अभी चलता रहेगा आगे। ये इधर देखें आप, थोड़ा हम कहते हैं आपको, ये देखिए अभी आगे भी और बढ़ता जाएगा ये, और इस साइड से कलियाँ निकलती जाएंगी, फूल बनते जाएंगे। तो ये इस तरह से है। और इसका जो एक उत्पादन है तो बहुत ही शानदार उत्पादन जाता है साथियों। जैसा कि हम बताते हैं फ्री में है ये। तो इसका जो इसकी कटाई करवाएंगे, अगर आप चाहें तो इसकी आप कटाई लकड़ी पर करवा सकते हैं। आपके जो काटने वाले में लकड़ी ले जाएंगे, आधी लकड़ी ले लेते हैं और काट के आपका छोड़ देंगे। इसके बाद आप फिर लकड़ी पर इसकी जुड़ाई करा सकते हैं। कुल मिला के फ्री में तैयार होने वाली फसल है ये। और इसका भाव भी अच्छा रहता है। और ये दाल जो है अपने अरहर है, इसकी दाल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हमारी तो ऑर्गेनिक प्राकृतिक रूप से तैयार होती है और प्राकृतिक रूप से ही ये हमारी उसी रेट पर हमारी बिकती है ये। और ये एक बेहतरीन दाल है। इधर अपना ये प्राकृतिक गेहूँ केमिकल के मुकाबले में थोड़ा सा ये लूज़ दिखेगा आपको, हल्का दिखेगा। इसमें भी हमने पिछली वीडियो में दिखाया आपको, हमने खली का स्प्रे किया है। तो ये भी चल रहा है, ठीक है। आज हम आपको अरहर का जो बता रहे हैं। तो अब यहाँ थोड़ा हम अंदर चलते हैं। वैसे अंदर घुसने में यहाँ जाना मुश्किल होता है इस खेत में फिर भी दिखा देते हैं आपको हम। ये देखिए, यहाँ पर हमने मक्का जो थी उसके भुट्टे तोड़ लिए थे। ये देखिए अभी भी उसके पौधे खड़े हुए हैं और यहाँ से भुट्टे तोड़ लिए गए हैं। और ये इसी में दीमक खा जाएगी इसको, इसी में वेस्टेज के रूप में इसी में छूट जाएगा ये। और आगे चल के उसे मिट्टी मिला देंगे। ये देखिए, अब अंदर से दिखाया तो ये पूरा आपको जो भी हमारे मकाई के हैं, भुट्टे के जो पौधे खड़े हैं अभी भी पूरे खड़े हैं, ये इसी में चले जाएंगे। हमें कार्बन के रूप में कुछ ना कुछ ज़रूर देना है। और ये बीज हमने, जैसा कि आप देखते रहे वीडियो में, हमने बीज तैयार किया था। ये पूरा एक ऊपर गुच्छे में आता है पूरा ये। इसकी शाखाएं बहुत कम फैलती हैं, आप देखेंगे। ये जिस समय ये पूरा लद जाएगा साथियों, ये इससे भी ज़्यादा नीचे झुक जाएगा ये पूरा। ये इतना वजन होता है एक पौधे में। तो ये एक बेहतरीन फसल है। और हमें थोड़ी थोड़ी सभी इस फसल को, सभी के लगभग बहुत सारे किसान साथियों इस फसल को छोड़ दिया है। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान किसानों ने यही किया है, जिसे बोलते हैं कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो इस साथियों किसानों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी ही मारी है।
तो चूँकि ये फसल एक ऐसी फसल थी कि आपकी खेतों की गुणवत्ता बढ़ाती है, चूँकि दलहन है ये, और ये आपको एक कम खर्च में एक अच्छा उत्पादन देती है। हाँ हाँ, कम खर्च के, हम तो बिल्कुल इसे फ्री में बताते हैं आपको, फ्री में मिलती है ये। आप थोड़ा हम पीछे करके दिखाएं आपको, देखिए ये है इसी तरह से पूरा खेत, वो पूरा 1 एकड़ का हम ये लगाए हुए हैं पूरा। और मिश्रित खेती के रूप में हम अपने गन्ने में भी लगाए हैं, जैसा कि आपको दिखाते भी रहते हैं। तो ये चूँकि हर हमारे पास डिमांड अच्छी खासी रहती है, तो साथियों इस फसल को आप भी लगा सकते हैं। और अभी हम इसके बाद में, चूँकि फ्लावरिंग जल्दी आई है, तो इसके बाद में हम इसी में अभी मूंग की फसल ले सकते हैं, या आपके यहाँ एरिया कैसा है, आप मूंग, तरबूज या कोई बेल वर्गीय जो भी सब्जियां आती हैं, लौकी, तोरई, उनकी फसल भी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर फूल आने लगे हैं, क्योंकि ये मार्च में खेत खाली हो जाता है साथियों। ये देखिए फूल बन रहे हैं। मौसम अगर माफिक रहेगा तो निसंदेह बिल्कुल इसमें बहुत बेहतरीन, और अभी की जो फलियां बनती हैं उसमें वजन अच्छा निकलेगा साथियों, क्योंकि वो पकने का समय जो है वो बहुत जल्द नहीं पकेंगी, क्योंकि जब ये पीछे जाती हैं तो फिर वहाँ पर ये गर्मी की वजह से बहुत ही जल्दी फलियां बन जाती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा वजन का लॉस होता है। अभी अगर ये फलियाँ बन रही हैं जो जिस हिसाब से दिख रहे हैं, आप देखिए पूरा खेत, बिल्कुल पूरे खेत में ये आपको इस तरीके से ये फूल आने का जो एक ये कलियाँ बनी हुई हैं सारी दिख रही हैं, बहुत बेहतरीन है ये। और एक यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जब हम अपनी फसल की बिक्री करते हैं तो हमें जो फसल की हमारी बिक्री होती है, जो हमें पैसे मिलते हैं साथियों, पूरी आपकी बचत होती है। सबसे बड़ी बात यही है कि वो पूरी फसल की हमारी बचत है। ये ऐसा नहीं है कि हमें इसका देना है, उसका देना है, कटाई का देना है, थ्रेसर का देना है, या पानी का देना है। पानी भी इसमें 1-2 ही लग जाते हैं बस, अगर आपके पास साधन है तो 1-2 पानी दे दे, कहीं कहीं तो बिना पानी के भी हो जाते हैं ये। और वो हमारी गन्ने के साथ देखेंगे आप, यहीं से करीब 15 फीट की हाइट है, हम इस तरह से अपनी मेड़ों में लगा देते हैं, और प्रति पौधा हमें 1 किलो के ऊपर ही देता है, ये नीचे नहीं देता साथियों। और 10 किलो हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि 10 किलो पौधे से नहीं निकलता है, ठीक है। तो किसी भ्रम में ना आए। अब यहाँ से हमें इस मेड़ पर निकलना मुश्किल होता है साथियों, क्योंकि हमारे पौधे जो है अच्छी खासी बढ़वा ले रहे हैं। ये देखिए गजब का बेहतरीन एक खेत हमारा तैयार हो रहा है साथियों। और इस फसल से हमें जो उत्पादन मिलता है और जिसको कैश मिलता है साथियों, बहुत ही एक शानदार होता है, क्योंकि इसमें हमें लागत कम आती है, हमें बहुत अच्छी फसल लगती है साथियों ये। और इसी के साथ में अपना चना, गेहूँ, ये भी एक बेहतरीन मॉडल। ये देखिए चारों दिशा से बिल्कुल मस्त है ये हमारा खेत। इसका जो गेहूँ है साथियों बहुत ही शानदार होता है। इसके साथ में नाइट्रोजन इससे चना देता रहता है, जैसे हम बताते भी रहते हैं। इसका गेहूँ का जो टेस्ट है, क्योंकि साथियों ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये गेहूँ के साथ में आप कौन सी फसल लगाए हैं, तो ये इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। साथ में जो खरपतवार रहते हैं, इनका भी आपकी फसल पे होना बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पर खरपतवार बिल्कुल नहीं है साथियों, बिल्कुल मान के चलें आप कि वहाँ की जो भी फसल है उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। अब जब यहाँ पर हम ये अपनी इन खरपतवारों को उखड़ाते हैं, ये देखिए आप जब यहाँ निकालते हैं तो ये जहाँ से उखड़ते हैं वहाँ पर आपकी फसल को ऑक्सीजन मिलती है। तो आप ये मान के चलें कि एक तरीके से आपने अपने खेत में खाद डाल दी है। ये उखाड़ने का काम का मतलब है आपने अपने खेत में खाद का स्प्रे कर दिया है, खाद डाल दी है। ये किसान अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, और जिसका नुकसान भी उठा रहे हैं बराबर वो। तो चलिए साथियों, आज की जो हमारी फसल दिखाने का मतलब था वो अरहर का था। हम चने खेत में आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।